जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। तो आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा विषय है परमात्मा की प्रतिमा नहीं होती, विग्रह क्या है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। थोड़ा विलंब हुआ कार्यक्रम शुरू करने में, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ गई और कुछ वैसे ही विलंब से शुरू करना था। आज विलंब जो है आज हो रहा था, तो लगभग 15 मिनट का विलंब हो गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आ गया और उसके पहले कुछ दूसरी समस्याएं हो गई। समस्याएं नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि वो एक तैयारी है। कल जो है प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या जी में, और पूरे भारतवर्ष में दिवाली की तरह उत्सव मनाने की तैयारी है कि दिवाली की तरह उत्सव मनाने हैं, पकवान बनाने हैं, दिए जलाने हैं। तो बहुत सारी तैयारियां, और उत्तर भारत की, अब मुझे पता नहीं कौन कौन किस शहर में किस तरह की तैयारी चल रही है। इस समय मैं वर्तमान में यहाँ पर पटना में हूँ, तो यहाँ पर तो बहुत तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो आज का विषय है तस्य प्रतिमा न अस्ति। उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती है, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। और जब मूर्ति नहीं होती है तो फिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे, और भला पत्थर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होंगे कैसे। इस तरह की बात लोग करते रहते हैं। तो आज का विषय है तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी प्रतिमा नहीं होती, परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती है। ऐसा वेदों में वर्णित है, यजुर्वेद के 32वें अध्याय में ऐसा वर्णित है। फिर आपके यजुर्वेद के बाद जो है, यजुर्वेद के बाद श्वेतास्त्रो उपनिषद में भी ऐसा वर्णन है। श्वेतास्त्रो उपनिषद में ऐसा वर्णित है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है, प्रतिमा नहीं होती है। और नहीं होती है मतलब हो भी नहीं सकती है, एक ही बात है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है। तो प्रतिमा कहने का क्या अर्थ है, मूर्ति कहने का क्या अर्थ है, और एक शब्द है विग्रह। यह विग्रह क्या है? तो विग्रह क्या है? तो परमात्मा की प्रतिमा नहीं हो सकती है, तो हम किसकी प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं मंदिर में, और किसकी पूजा हम कर रहे हैं? हम मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पर कई लोग प्रश्न उठाते हैं। कई जो सनातन धर्म के कुछ शाखाएं हैं वह भी इस पर प्रश्न उठाती हैं। कई लोग इस विषय पर कई तरीके से प्रश्न उठाया करते हैं। तो यह जो प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, यह किस तरह से उठाया करते हैं और किस तरह से बातों को रखते हैं, कितनी गहराई से रखते हैं, और हम किस तरह से बातों को समझते हैं। तो हमें समझना क्या है, क्या हमें समझ लेना चाहिए, और हम क्या समझ लेते हैं। समस्या यह है कि समझ में कुछ और आना चाहिए था, समझ हम कुछ और लेते हैं। इसका पीछे कारण है कि एक मूल अध्ययन, और जो भारतीय समाज है, देखिए जो हिंदू समाज है, उनके अंदर एक, अभी पीछे क्या था, अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, कोई एक इस्लामिक प्रचारक थे, शायद अभी भी होंगे, मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर हैं, किस तरह से हैं, लेकिन मैंने कहीं पर सुना था, तो उनका कोई व्याख्यान सुना था मैंने। तो वो डॉक्टर जाकिर नायक करके शायद उनका नाम है, तो वो कह रहे थे कि तस्य प्रतिमा नास्ति। वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि तस्य प्रतिमा नास्ति। तो इसका मतलब यह है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है। तो इस तरह से वो कंपेयर करते हुए बता रहे थे। और जो इस्लाम है किसी प्रतिमा को नहीं मानता है, बुत को नहीं मानता। हालांकि बुत शब्द अपभ्रंश है, एक उच्चारण में अपभ्रंश आ गया है, उच्चारण में विकृति से बुद्ध से बुत बन गया है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को ही बुत कहा करते थे अरब में लोग, और वहां से बुत परस्ती की बात चल गई। तो इस्लामिक थॉट के अनुसार उन्होंने कहा कि भाई वेदों में भी लिखा गया है कि तस्य प्रतिमा नास्ति, तो इसका मतलब उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती है।
उपनिषदों में भी लिखा गया है, श्वेताश्व उपनिषद यजुर्वेद के 32वें अध्याय में और श्वेताश्व उपनिषद के 4थे अध्याय के 19वें श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया है कि तस्य प्रतिमा नास्ति। और बहुत सारे हिंदू समाज के लोग जब इस बात को किसी इस्लामिक स्कॉलर से सुनते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं कि देखो, इन्होंने हमारे वेद भी अध्ययन कर लिए, इन्होंने हमारे उपनिषद भी अध्ययन कर लिए और ये हमें बता रहे हैं कितने विद्वान हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आपने अध्ययन नहीं किए। अगर आप अध्ययन कर लेते तो कहानी कुछ और हो जाती, आप समझ लेते कहानी कुछ और हो जाती। तो आपको कोई भी पीस उठा लिया, हमने गीता से कोई पीस उठा लिया, बहुत सारी अनर्गल बातें समाज में प्रचारित की गई, जानबूझ के प्रचारित की गई। जब यह देश चलाया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस समय जब हम इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट यहां पर नहीं थी, उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी उसने भी हिंदुओं के मन में हिंदू धर्म के प्रति इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालने की पूरी कोशिश की और बहुत हद तक वो सफल हुए। और उन्होंने हथियार किसी दूसरे लोगों को नहीं बनाया, बल्कि हिंदू समाज के लोग जो सनातन धर्मी अपने आप को कहते हैं, उन्हीं लोगों को हथियार बनाया और उन्हीं लोगों से ये बात फैला दी कि भाई शास्त्रों का पढ़ना, शास्त्र तो आउटडेटेड चीज है, शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है अब। अरे इन सब चीजों से कोई कैरियर थोड़ी ना बन जाएगा। अरे लाइफ को अच्छे से जीना है तो तुम फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो। अरे पढ़ो तो क्या शास्त्र फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें नहीं मिलते क्या? उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो प्रश्न ये है कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दी गई हिंदू समाज के अंदर कि आप हिंदू हैं मतलब आप पिछड़े हुए हैं, आपके अंदर पिछड़ापन है, कुछ इस तरह की बातें। अब इन बातों से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और कुछ जो लोग जो अंग्रेजों के चाकर थे, उनकी नौकरी किया करते थे, उन लोगों ने इन बातों को बहुत बढ़ावा भी दिया। बाद में कुछ संस्थाएं भी आई। आजादी के बाद हमारे देश में ज्यादातर धार्मिक संस्थाएं आज भी विद्यमान है। आज भी ऐसी धार्मिक संस्थाएं विद्यमान है हमारे देश में जो ये कहती हैं कि आप पूजा पाठ बंद कर दो, देवी देवताओं की पूजा से कुछ भी नहीं होता है, पूजा पाठ बंद कर दीजिए आप, ठीक है, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और देवी देवताओं की पूजा से कुछ होता नहीं है। आज भी ऐसी धार्मिक संस्थाएं जो धर्म के नाम पे काम करती हैं भरी पड़ी हैं इस देश के भीतर, आज भी हैं। तो कई तो गुरुजी लोग ऐसे हैं कि देवी देवताओं की पूजा बंद करवा के अपनी पूजा शुरू करवा देते हैं। एक उत्तरांचल में, उत्तराखंड में कोई गुरुजी हैं, नेताजी भी हैं साथ में तो वो जो है अब उनके बच्चों की भी बर्थडे मनाई जाती है। उनके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, वो उनके पूरे परिवार के हर सदस्य की पूजा होती है। ठीक, तो देवी देवताओं की तो पूजा बंद करवा दी और गुरु की पूजा, गुरु के चलो गुरु हैं, गुरु जी की पत्नी भी हैं, उनकी पूजा, उनके बच्चों की भी पूजा हो रही है, उनके भाइयों की भी, और तरह तरह की बातें हैं। तो इस तरह का, इसके पीछे कारण क्या है कि शास्त्रों को सही से ना समझना, ना जानने की कोशिश करना। कुछ लोग कहते हैं कि श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन बात सही है, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का लाभ उठा पाता है। लेकिन श्रद्धा अंधी हो जाए तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। श्रद्धा बिना शास्त्र ज्ञान के, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह देते हैं श्रीमद्, हालांकि वो श्रद्धा के लिए भी कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का लाभ उठाता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कार्ता न सिद्धि मुआपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं चलता, वह जो है नहीं कर्म करता, वह निश्चय ही न सुख की प्राप्ति करेगा, न परम गति की प्राप्ति करेगा, और न ही उसे सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से बातों को समझाया जाता है। तो अब शास्त्र विधि शास्त्र से ही पता चलेंगे, हमें उसी के माध्यम से पता चलेंगे। हाँ, ध्यान योग के माध्यम से, साधना से भी हम उन्हीं बातों को समझ पाते हैं बेहतर तरीके से जो शास्त्र में वर्णित है। तो आप सही दिशा में, आपकी साधना हो रही है, आपकी श्रद्धा की दिशा सही है। शास्त्र क्या करते हैं? शास्त्र का काम है नेविगेशन करना, नेविगेट करना, आपको डायरेक्शन देना। आपके मोबाइल फ़ोन में जो जीपीएस होता है, आपको किसी नई जगह पर जाना है तो आप जीपीएस में देखते हो कि फलानी जगह कितनी दूर पर है, फलानी जगह कहाँ पर है। आप जीपीएस में चेक करते हो और फिर अपनी गाड़ी को लेकर जाते हो, ड्राइव करते हुए जाते हो। तो आपकी जीपीएस
आपको बताती है, नेविगेट करती है, आपको डायरेक्शन देती है। तो इसी प्रकार से शास्त्र हमें दिशा प्रदान करते हैं। शास्त्र का काम है दिशा प्रदान करना। हाँ, शास्त्रों के अध्ययन मात्र से, हाँ, अध्ययन मात्र से विचारों की पवित्रता जरूर आती है, लेकिन अध्ययन मात्र से ही, शास्त्रों के अध्ययन मात्र से ही किसी को मोक्ष मिल जाएगा या किसी को सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अध्ययन मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, साथ में अभ्यास भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो शास्त्र अध्ययन बहुत जरूरी है। हिंदू समाज की एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, और अध्ययन नहीं करते तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण यह है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरा कारण यह है कि लोगों के मन में यह विचार डाल दिया गया कि भाई शास्त्रों के अध्ययन से कोई कैरियर तो बनेगा नहीं। एक बात हमेशा समझ लेना, कैरियर बनाकर क्या कर लोगे? कैरियर बनाकर आप एक नौकरी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी सैलरी लेते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में बहुत ही असंतुष्ट हैं, जीवन को सही ढंग से जी नहीं रहे हैं, जीवन को असंतोष से भरकर जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मात्र कैरियर बनाया, जीवन को जीना नहीं सीखा। आप जीवन को जीना सीखिए, कैरियर तो उसका छोटा सा पार्ट है। आप जीवन को जीना सीखिए, कैरियर तो उसका छोटा सा पार्ट है। अगर जीवन को अच्छे से जीना सीख लेंगे तो कैरियर भी बन जाएगा। और दूसरी बात कि जीवन को हम जीना सीखें, हमारे शास्त्र जीवन जीना सिखाते हैं, शास्त्र आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, शास्त्र प्रकृति के रहस्य को प्रकट करते हैं, शास्त्र प्रकृति के रहस्य को प्रकट करते हैं। तो शास्त्र आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, शास्त्र प्रकृति के रहस्य को प्रकट करते हैं, तो हमें निश्चय ही उनके बारे में जानना चाहिए। तो कुछ लोग तो इस कारण से कि शास्त्रों का अध्ययन करके क्या हो जाए, शास्त्रों का अध्ययन करके आपका जीवन सुधर जाएगा। अब इस चैनल पर शास्त्र चर्चा होती है, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपने जो अर्थ बताए श्रीमद् भगवद गीता की, मेरी आंखें खुल गई। मैंने तो कभी गीता के बारे में इस तरह से अध्ययन भी नहीं किया, और कभी किसी प्रवचन में भी इस तरह से श्लोकों का अर्थ दिया गया हो। मैंने कभी किसी प्रवचन में किसी साधु संत को भी इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ करते हुए नहीं देखा, जैसा कि आप यहां पर बता रहे हैं। तो हमें विवेक से हमें विचार करना है। गीता सरल है, कोई कठिन नहीं है। यहां आदमी रॉकेट साइंस समझ ले रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ ले रहा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग समझ ले रहा है, और फिर बोल रहा है कि शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। एक और समस्या है, कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे महामंडलेश्वर जी लोग हैं जो सीधा ये कहते हैं तुम्हें शंकराचार्य की बातें समझ में नहीं आएंगी, तुम्हें उपनिषद की बातें समझ में नहीं आएंगी। हाँ ठीक है, यह सब निश्चय ही उन लोगों के लिए सरल है जो चिंतनशील हैं, मननशील हैं। तो मनुष्य भी चिंतनशील मननशील प्राणी है, और उम्र पर, एक उम्र आने पर वो अच्छे से चिंतनशील मननशील हो जाता है, तो वह निश्चय ही शास्त्र समझ लेगा। सबसे पहली बात तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि शास्त्र कहते क्या हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शास्त्र तो भगवान के बारे में बता रहे होंगे, कुछ लोग कहते हैं शास्त्र ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहे होंगे। हो सकता है कि शास्त्र जो है ये पूजा पाठ हम करते हैं, इस देवता को पूजो, लेकिन क्यों पूजो हमें ही नहीं पता क्यों पूजना है देवताओं को। देवताओं की पूजा क्यों करनी चाहिए इसका ज्ञान तो समझ ही में नहीं आ रहा। ये काल्पनिक देवता हैं सारे के सारे, ये कौन जानता है कि क्या राम हुए थे कि नहीं हुए थे, और ये देवता भी सारे काल्पनिक ही हैं, तो क्या इनकी पूजा करना है। तो कुछ इस तरह से समझा दिया करते हैं। कुछ इस देश में ऐसे गुरु लोग हुए आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, सन 47 के बाद, जिन्होंने देवी देवताओं की पूजा ही बंद करवा दी, ऐसा भी देखने में आता है। फिर ये सारी बातें हैं जो कि हमें शास्त्र अध्ययन से लोग नहीं करते हैं शास्त्र अध्ययन। फिर कुछ लोगों को लगता है कि भाई कठिन भाषा है, संस्कृत कठिन भाषा, इतनी भी कठिन नहीं है, अंग्रेजी सीख जाते हो, संस्कृत तो बहुत ही सरल है। एक छोटा बच्चा जिसका जन्म भारत भूमि पर हुआ है, उसे आप संस्कृत सिखाइए और अंग्रेजी सिखाइए, संस्कृत जल्दी सीख जाएगा, वो संस्कृत जल्दी बोलने लगेगा वो। हाँ, हमारा अभ्यास नहीं है, हमने अभ्यास नहीं किया, लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर इसका अभ्यास करें तो संस्कृत में आप बहुत जल्द ही बातचीत करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि 3 महीना भी बहुत है, 3 मंथ्स भी अगर आप प्रैक्टिस कर लें। खासकर जो भारत के लोग हैं, जो मराठी बोलते हैं, जो बंगाली बोलते हैं, जो आसामीज बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, जो लोग,
अगर या फिर उत्तर में भारत में जो भाषाएं हैं उन सब की भी बात कर रहा हूँ, भोजपुरी बोलते हों, अवधी बोलते हों, ब्रज भाषा मारवाड़ी बोलते हों, अगर संस्कृत सिखाया जाए ऐसे लोगों को तो जल्दी संस्कृत सीख जाएंगे। लेकिन जो है हम इसका कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में ये एक प्रोग्राम कर दिया गया, हमारे मन को ये प्रोग्राम कर दिया गया कि हम जो हैं ये कठिन भाषा है, ये हमें नहीं आएगी, हम नहीं सीख सकते हैं। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में भर दी गई। तो जब इस तरह की बातें दिमाग में भर दी गई तो फिर निश्चय ही यह समस्या आ जाती है कि हम शास्त्रों का अध्ययन कैसे करेंगे, उसका अर्थ हम कैसे करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये कठिन बता दिया जाता है, इस कारण से हमारे मन में है कि भाई हम इसका अध्ययन कैसे करें, क्यों करें, और हम नहीं करते हैं और हमें आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमें पहले से बताया गया है, एक प्री प्रोग्राम्ड है कि दिस इज नॉट नीडेड इन लाइफ। एक प्री प्रोग्राम है, दिस इज नॉट नीडेड, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो यह जो बात समझा दी गई यह बड़ी ही खतरनाक है, यह बड़ी ही घातक है। तो यह हमें नहीं समझना है और शास्त्र अध्ययन करेंगे तभी, चाहे कोई इस्लामिक स्कॉलर बोले न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये बोले, चाहे कोई भी प्रवचन करता, कोई भी कथावाचक, कोई भी महामंडलेश्वर कुछ भी बोले, चाहे मैं ही कुछ भी बोलूं, आप पकड़ पाओगे कि भाई बातें कहां जा रही हैं, किस ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आप इन बातों को समझ पाओगे। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो इस तरह की बहुत सारी बातें आपके सामने आती रहेंगी, आप भ्रमित होते रहेंगे। फिर वही बात हो जाएगी कि सब सीआर वाली बात जो मैं कहता हूं बार बार कि एक हुआ हुआ करता है तो सारे हुआ हुआ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं पता होता कि ये हुआ हुआ की आवाज़ उठी कहाँ से, क्यों उठी, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कारण है। अभी देखिए बहुत सारी बातें देश में चल रही हैं कि भाई कोई विरोध कर रहा है कि ये प्राण प्रतिष्ठा सही समय पे नहीं हो रहा है, सही मुहूर्त में नहीं हो रहा है, मंदिर पूरा नहीं बना है तब भी कर दी जा रही है। अरे मंदिर उतना बन गया है जितने में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो अब बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये जानते नहीं है इन लोगों का कोई, जो लोग हुआ हुआ करने वाले लोग हैं, इनके पास कोई आधार नहीं होता, कोई इनके पास जमीन नहीं होती है कि किस आधार पर ये कल हवा चलेगी तो वो हवा के साथ आवाज सुर में सुर मिला देंगे, परसों कुछ और हवा चलेगी तो सुर में सुर मिलाएंगे, उसी में सुर मिलाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की लोग हैं। तो मूल कारण क्या है ये कभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे। तो तस्य प्रतिमा नास्ति, एक इस्लामिक स्कॉलर ने, एक डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया, प्रचारक ने बोल दिया कि वेदों में लिखा है तस्य प्रतिमा नास्ति, और हमने कहा कि भाई देखो इसको तो ये जो मुस्लिम होकर भी हमारे वेदों का ज्ञान रखता है, कितना विद्वान है, जो हम नहीं जानते यह भी नहीं जानता और हमें समझा रहा है। तो जो है लोग बड़े प्रभावित होने लगे, लोग बहुत ही प्रभावित होने लगे। तो लोग जो है प्रभावित होने लगे, वो किस प्रकार के लोग हैं जो प्रभावित होने लगे? जिन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, जिन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि वेदों में लिखा क्या है, क्या बातें समझाई गई हैं। अरे वेद ना पढ़ते, वैदिक दर्शन अध्ययन कर लेते, उपनिषद ही अध्ययन, उपनिषद को ही समझ लेते, सरल कर कर, वेदों को सरल कर कर उसे बताया गया है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हम उसको, ये जो फिलॉसफी का कोर्स है इसमें बहुत कुछ बताया गया है, वैदिक दर्शन को ही समझाया गया है। जो फिलॉसफी का कोर्स चलता है भारतीय दर्शन को ही समझाया गया है। तो जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है उनको वीडियोस दिए जा रहे हैं, कल से कोर्स भी शुरू हो चुका है। तो हमें यह समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हम एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। एक तो अंग्रेजों ने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हमारे भीतर डाल दी और हमने अपने ही धर्म को पिछड़ा धर्म समझ लिया, हमने अपने शास्त्रों को पिछड़ा समझ लिया, यूजलेस समझ लिया कि इसका कोई प्रयोग अब जीवन में नहीं है, आने वाले काल में इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। अरे भाई हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिया है, जब तक इस पृथ्वी पर सूरज और चांद हैं, जब तक इस पृथ्वी पर जीवन है, मनुष्य जाति है, तब तक इन शास्त्रों की आवश्यकता बनी रहेगी, बनी रहेगी। क्योंकि यह जीवन के विषय में प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को इस तरह से प्रकट करते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना देते हैं।
जो हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना देते हैं। तो यह हमें जरूर ही प्राप्त करना चाहिए और हमें अपने धार्मिक शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। अगर हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कोई नेताजी हमें मूर्ख ना बनाए, हम धर्म के नाम पे हमें मूर्ख ना बनाए, हमें धर्म के नाम पे मूर्ख ना बनाए, कोई महामंडलेश्वर हमें धर्म के नाम पे मूर्ख ना बनाए, तो हमें कोई, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में यह भ्रष्टाचार भी होता है, और चाहे वह गद्दी राम के नाम पे चले, कृष्ण के नाम पे चले, शंकराचार्य के नाम पे चले, किसी भी नाम पर चले, उसमें भ्रष्टाचार नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। आ सकता है, कुवृत्तियां आ सकती हैं, दुष्प्रवृत्तियां आ सकती हैं, विचारों में परिवर्तन हो सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र मूल सिद्धांत देते हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होते, उनमें कभी परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वो सिद्धांत हैं, वो फेनोमेनन है, वो सिद्धांत है, तो वो हमेशा वैसे रहेंगे। जैसे कि प्रकृति के सिद्धांत कभी बदलते नहीं हैं, तो वो भी वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, उनमें कभी परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमें थोड़ा सा विचार करना है और अपने शास्त्रों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है, तो सारी बात समझ में आ जाएगी। कुछ भी भ्रम फिर बनने वाला नहीं है, लेकिन जब हम विचार ही नहीं करेंगे तो भ्रम तो अवश्य बनेगा और हम भ्रमित होते रहेंगे, लोग हमें भ्रमित करते रहेंगे। तो आज भी कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं, तस्य प्रतिमा नास्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती है। बात सही है, उपनिषदों में ऐसे श्लोक लिखे गए हैं जिससे बताया गया है कि तस्य प्रतिमा नास्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती। श्वेतास्त्र उपनिषद के 4th अध्याय के 19वें श्लोक में नयन मूर्धवम न त्रियंचम न मध्य परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदश, अर्थात उस परमात्मा को ना तो ऊपर से, ना इधर उधर से, ना मध्य से, और ना भली भांति हम उसे पकड़ भी नहीं सकते, हम उसे जान भी नहीं सकते। ना तो इधर से जान सकते हैं, ना उधर से, ना ऊपर से, ना नीचे से, ना ही उसे पकड़कर। उस परमात्मा की न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदश, जिसका यश बहुत है, जिसके नाम का यश बहुत है, उस प्रतिमा को, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती। अब प्रतिमा शब्द का यहां अर्थ क्या है हमें समझना है। प्रतिमा का अर्थ है रेप्लिका, उसकी कोई रेप्लिका नहीं हो सकती। रेप्लिका मीन्स टू कॉपी, उसका कोई क्लोन नहीं हो सकता, उसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता है, उसकी कोई उपमा नहीं हो सकती है। न तस्य प्रतिमा अस्ति। अब प्रतिमा का एक अर्थ हम समझते हैं मूर्ति, लेकिन प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं होता है। मूर्ति क्या है, प्रतिमा क्या है, और एक शब्द है विग्रह। विग्रह क्या है? मंदिर में जो देवता का विग्रह स्थापित होता है, तो मूर्ति, प्रतिमा और विग्रह, यह तीनों क्या एक ही चीज के लिए कहा जा रहा है? नहीं, तीनों का भाव अलग अलग है, तीनों की भावना अलग अलग है। आप अच्छे से समझिए। आप एक बात बताइए, मैं ऐसे एक बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप तीर्थ स्थानों पे जाओगे भारत के अंदर, भारत देश में अगर आप तीर्थ स्थानों पे जाओगे, आप जगन्नाथपुरी चले जाइए, आप काशी चले जाइए, और आप ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जो टूरिस्ट प्लेस भी हैं, पर्यटन के लिए भी लोग वहां पर जाते हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जिन्होंने अपने मकान को, अपने घर को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया है, होटल में कन्वर्ट कर दिया है अपने घर को, और वो वहां से होटल का बिजनेस करते हैं। आप एक बात बताइए कि घर बना था और घर के भीतर लोग रहते थे, बाद में उन्होंने घर अपना बदला और दूसरे घर को होटल बना दिया, गेस्ट हाउस बना दिया, क्योंकि वहां टूरिस्ट बहुत आते हैं। यह मैंने काशी में भी देखा, वाराणसी में भी मैंने ये देखा, जगन्नाथपुरी में जाना हुआ, वहां पर भी मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर को ही गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर देते हैं फॉर बिजनेस पर्पस। तो जब उन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया और दूसरों के जो गेस्ट आने वाला है, जो टूरिस्ट आने वाला है, उसके लिए वो रहने की जगह हो गई, अब उनको वहां रखेंगे, वो उनसे पैसे लेंगे बदले में। तो अब एक बात बताइए, क्या वो घर है? क्या वो घर है? नहीं, वो गेस्ट हाउस है। तो वो घर कब था? अरे मकान तो वही है ना, बिल्डिंग तो वही है। जब तक
उनका परिवार वहां रहता था, तब तक वो घर था। लेकिन अब वो क्या बन गया? अब वो गेस्ट हाउस बन गया। चलिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ लोग क्या करते हैं कि बैंक वाले को अपना घर दे देते हैं। मैंने अभी कहीं पर एक जगह में गया, पोस्ट ऑफिस, वो घर ने इंडिया पोस्ट को, क्योंकि अभी आजकल मैं पोस्ट ऑफिस जाता हूं, ये कुछ या फिर किसी को भेजता हूं, या अग्नि में बुद्ध पुस्तक कई लोग मंगवाते हैं तो उनको मैं बाई पोस्ट भेजता हूं। तो एक जगह मैंने पोस्ट ऑफिस देखा, घर में ही वो घर है, लेकिन वो ऑन रेंट इंडिया पोस्ट को दिया हुआ है, या इस तरह से दिया हुआ है, वहां पर पोस्ट ऑफिस चल रहा है घर के अंदर। तो अब एक बात बताइए कि वो क्या कहेंगे? आप उसे घर कहेंगे कि पोस्ट ऑफिस कहेंगे? लेकिन है तो वो ईंट का मकान, ईंट और गारे का मकान है। ईंट मसाला मिलाकर, रेता सीमेंट ये सब मिलाकर जो है आपको ये मकान बनाया गया है, घर बनाया गया है। तो मकान बना, एक बिल्डिंग बनी, लेकिन वह बिल्डिंग घर कब बनेगा? वह बिल्डिंग घर तब बनेगा, वह बिल्डिंग घर तब बनेगा जब उसमें कोई परिवार रहेगा। वह बिल्डिंग घर तब बनेगा जब उसमें कोई परिवार रहेगा। अगर उसमें बैंक का ऑफिस खुल गया तो बैंक बन जाएगा। अगर उसमें गेस्ट हाउस खोल दिया गया तो वो गेस्ट हाउस बन जाएगा, वह घर नहीं कहलाएगा। अगर वहां पर कोई सेंटर खुल गया तो वो सेंटर बन जाएगा, मेडिटेशन सेंटर बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा फिर वो। तो वहां पर क्या कार्य होता है, वहां पर कैसी भावनाओं का प्रसार होता है, इस पर निर्भर करता है। तो वैसे ही मूर्ति, व्हाट इज मूर्ति क्या है, प्रतिमा क्या है, और एक मंदिरों में जो मूर्ति होती है हम उसे विग्रह कहते हैं। विग्रह क्या है? तो आप कोई भी आप मूर्ति मत बोलिए। मूर्तिमान होना मतलब कि किसी भी चीज का मूर्तिमान होने का मतलब प्रकट भी होता है, प्रकट होना। या हमने कोई भी पत्थर की, हमने एक छेनी हथौड़ा लेकर जो है, एक कारीगर जो है, एक मूर्तिकार जो है, वह मूर्ति बनाता है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो मूर्ति बनाता है। वो छेनी हथौड़ा लेकर तराशता है और पत्थर से, या फिर मिट्टी की, अभी सरस्वती पूजा मनाई जाती है काफ़ी, तो सरस्वती जी की मूर्तियां भी लोग बना रहे हैं, जो बेचते हैं वो मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। तो मिट्टी की मूर्ति भी लोग बनाते हैं, संगमरमर पत्थर की भी मूर्तियां बनवाते हैं लोग। तो ये मूर्तियां बनती हैं। तो यह जो मूर्तियां हैं पत्थर से जो आप तराश रहे हो, और वह जो है किसी भी, मान लीजिए किसी अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से किसी ने कल्पना की और एक मूर्ति बना दी। देखिए, मूर्ति कई रूप में हो सकती हैं। मूर्ति जो है एक प्रकार से कई रूप में हो सकता है, पत्थर की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, आपके मन में भी हो सकती है। आपने कुछ कल्पना कर ली, वो भी मूर्त है, वो भी मूर्ति ही है। ठीक है, तो आपने किसी की कल्पना कर ली और आपने बना दिया, आपने किसी की कल्पना कर ली और आपने बना दिया, तो वह मूर्ति हो गई। जरूरी नहीं है कि वह मूर्ति किसी की कॉपी हो। जब तक वह कॉपी नहीं है तब तक वो सिर्फ मूर्ति है, प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा तब होगी जब वो किसी की कॉपी होगी। जैसे कि कहीं पर किसी ने गांधी जी की मूर्ति बना दी, किसी ने मोदी जी की मूर्ति बना दी, ठीक है, किसी ने, तो यह प्रतिमा हो जाएगा। यह जो है प्रतिमा होगी, क्योंकि वहां पर कॉपी जा रही है ना। आपने किसी व्यक्ति का एक ढांचा बनाया, उसकी कॉपी, तो उसको हम कहेंगे प्रतिमा। उसकी कॉपी, उसकी शक्ल वैसे ही बना दी मूर्ति की, लेकिन हाँ, वो मूर्ति भी है और साथ में प्रतिमा भी है, दोनों हो गया। उस मूर्ति में एक प्रतिमा स्थापित हो गई, उस मूर्ति में एक प्रतिमा स्थापित हो गई। जैसे कि घर है, घर में आपने बैंक का ऑफिस खुलवा दिया तो वो बैंक हो गया, वो घर नहीं रह गया। वो घर तभी रहेगा जब उसमें फैमिली रहेगी, जब उसमें परिवार रहेगा। अगर उसमें फैमिली नहीं रह रही, अगर उसमें परिवार नहीं रह रहा, तो फिर वो घर भी नहीं है। घर तब होगा जब उसमें फैमिली रहेगी। नहीं तो अगर आपने उसको गेस्ट हाउस बना दिया तो वो गेस्ट हाउस हो गया, उसे हम घर नहीं कह सकते। उसमें आपने कोचिंग सेंटर खोल दिया। अभी मैं कहीं पर गया था तो वहां पर देखा मैंने, एक फ्लैट के अंदर कोचिंग सेंटर चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक फ्लैट है, दैट इज ए 2 BHK फ्लैट और 3 BHK फ्लैट, और वहां पर कोचिंग सेंटर चल रहा है फ्लैट के अंदर। तो फ्लैट के अंदर कोचिंग सेंटर चल रहा है, तो दैट फ्लैट इज नॉट घर,
फिर वो फ्लैट घर नहीं हुआ, वह कोचिंग सेंटर हो गया। तो वैसे ही कोई भी मूर्ति प्रतिमा नहीं हो सकती, कोई भी मूर्ति प्रतिमा नहीं हो सकती जब तक उसका कॉपी, जब तक वो किसी की कॉपी ना हो, जब तक वो किसी की रूप न धारण करे। तो प्रतिमा मतलब कोई रियल ऑब्जेक्ट था, उसी का रेप्लिका डेवलप कर दिया गया। जैसे कुछ लोग ताजमहल का रेप्लिका रखते हैं, तो दैट इज प्रतिमा, ताजमहल की प्रतिमा हम उसे कह सकते हैं। अभी जैसे श्री रामचंद्र, अभी राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो राम मंदिर अयोध्या की भी प्रतिमा मिल रही है। आपने नहीं खरीदा तो जरूर खरीद लीजिए, घर में एक प्रतिमा राम मंदिर का जरूर लगा लीजिए। ताजमहल का खरीद के लगाते हैं तो अयोध्या राम मंदिर की भी प्रतिमा जरूर लगा लीजिए। तो मिल रही है आपके आसपास की दुकानों पे भी, मैंने यहां पर देखा दुकानों में भी मिल रही है। नहीं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट और टाटा वाटा क्या है, उन सब से आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो उन सब से भी आप मंगवा सकते हैं श्री रामचंद्र, राम मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर की जो प्रतिमा है। जब ताजमहल का रख सकते हैं तो राम जन्मभूमि मंदिर का प्रतिमा क्यों नहीं रख सकते? ठीक है, तो इस तरह से इसको हम प्रतिमा कह सकते हैं, कॉपी। प्रतिमा मतलब कॉपी। ठीक है, तो उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की कोई कॉपी नहीं हो सकती। बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तस्य प्रतिमा नास्ति। तो यह बात सही है, उस ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वह ब्रह्म भावातीत है, वह भावनाओं से परे है। और जो भावनाओं से परे है, जो संकल्पों से परे है, तो उसकी प्रतिमा कैसे होगी? क्योंकि प्रतिमा बनाने के लिए उसको भाव में लाना होगा, उसे संकल्प में ले आना होगा। और जब उसे भाव में ले आओगे तो वो प्रतिमा नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है, जब उसे भाव में ले आओगे तो वो ब्रह्म नहीं रहेगा, वह भाव युक्त हो जाएगा। और भाव युक्त होने से वह भावातीत नहीं रहेगा। भाव युक्त होने से उसे भाव बंधन भी लग जाएगा। और भाव बंधन लगने से उसका वो जो ब्रह्मता है, उसके अंदर जो ब्रह्म, जो गुणातीत भावातीत होने की जो विशेषता है, वो नहीं रह जाएगी। और वो न रहने के कारण वो ब्रह्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए तस्य प्रतिमा नास्ति, उस ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है, उसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती है, उसकी कोई रेप्लिका नहीं हो सकती है। उस ब्रह्म की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं हो सकती है। यह भाव का विषय है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, ब्रह्म वह परमात्मा आत्मज्ञान का विषय है, वह ध्यान योग का विषय है। मैं एक दिन लाऊंगा कि ध्यान योग और पूजा पाठ में क्या अंतर है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आत्मज्ञान और पूजा पाठ में क्या अंतर है, आत्मज्ञान और पूजा पाठ में क्या अंतर है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे आगामी दिनों में। तो उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है, उस ब्रह्म की प्रतिमा नहीं हो सकती है, उस परमात्मा की प्रतिमा नहीं हो सकती है। यह बात अपने आप में पूर्णतः सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। प्रतिमा मतलब कॉपी, उसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती, उसकी कोई उपमा भी नहीं हो सकती, उसकी कोई बराबरी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब आ जाइए, विग्रह क्या है? विग्रह क्या है? विग्रह क्या मूर्ति को विग्रह कहते हैं? जी नहीं। कुछ लोग कहते हैं पत्थर पूजन। अरे पत्थर को कौन पूजता है भाई? मूर्तिकार ने एक बात बताइए, क्या कोई पत्थर को घर में रखता है? लेकिन आप लोगों के घरों में जाओ तो लोग घरों में मूर्तियां रखते हैं। ये जो कपड़े के दुकान, जो शोरूम्स वगैरह होते हैं ना, ये लोग तो मॉडल्स वगैरह रखते हैं, उसे कपड़ा पहना के रखते हैं दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। घरों में लोग मूर्तियां रखते हैं। तो एक घर में मूर्ति रखी हुई थी, ऐसा किसी के यहां जाने का हुआ तो मूर्ति रखी हुई थी, किसी सुंदर स्त्री की मूर्ति रखी हुई थी। हालांकि वो मूर्ति ही थी, वो कोई प्रतिमा नहीं थी। मतलब उसका रिजेंबलेंस, उसका रिलेशन किसी दूसरी वास्तविक जीवन में किसी स्त्री से नहीं था। लेकिन एक सुंदर स्त्री की एक मूर्ति थी, रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि आप तो मूर्ति में विश्वास नहीं करते, तो ये पत्थर क्यों उठा के लाया आपने? उनसे ऐसी बात हुई क्योंकि वो कहते थे कि हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। तो उन मूर्खों को थोड़ा समझाना जरूरी है। तो पत्थर की पूजा भला कौन करता है? तुमने मूर्ति घर में रखी ही क्यों? सुंदर स्त्री की मूर्ति रखी ही क्यों तुमने?
ना रखते, तुम पत्थर ही रख लेते, इससे बढ़िया। लेकिन मूर्तिकार जब उस पत्थर को तराशता है अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी कल्पना शक्ति से, और अपनी छेड़ी हथौड़ी, अपना शारीरिक बल भी लगाता है, अपना बौद्धिक बल भी लगाता है, और वो पत्थर को तराशता है छेनी हथौड़ा लेकर, छेनी हथौड़ी से। जब वो तराशता है तो उस तराशने से वह उसे एक रूप दे देता है। वह जो पत्थर जब ऐसे ही पड़ा था तो उसमें कुछ भावना नहीं थी, लेकिन जब मूर्तिकार ने जब उस पत्थर से मूर्ति बनाई तो अब उसमें भावना आ चुकी है। अब उसने कैसी मूर्ति बनाई, अब उसने कैसी मूर्ति बनाई। विदेशों में, फॉरेन में कहीं कहीं पर मैंने ऐसा सुना है कि जहां पर ऐसे गार्डन है जहां पर नग्न मूर्तियां हैं, अश्लील मूर्तियां हैं, नग्नता से भरी हुई, ऐसा भी है। तो वो मूर्तियां क्यों बनाएगी? क्योंकि वो कुछ भावनाएं पैदा कर रही हैं आपके भीतर। जब आप उनको देखते हैं तो आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पत्थर पूज रहे हो, पत्थर पूज रहे हो, तो पहले तो ये प्रश्न का उत्तर दें, क्या पत्थर को देखकर और क्या किसी मूर्ति को देखकर बराबर ही मन में भाव उत्पन्न होंगे, एक ही जैसे भाव उत्पन्न होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अब उस पत्थर में कुछ भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास। ऐसे तो हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं ना, कोई किताब लिख रहा है तो हम थोड़ी ना कह सकते हैं कि वो जो पुस्तक है वो कोई ज्ञान है। वो कोई ज्ञान नहीं है। आप जो उससे पढ़ोगे और पढ़ने के द्वारा जो भावनाएं ग्रहण करोगे, जो नॉलेज ग्रहण करोगे, जो बातें विचार आपके अंदर आएंगी, वह ज्ञान का विषय है, ना कि कोई पुस्तक या ग्रंथ ज्ञान है। हां, वो माध्यम जरूर बन गया। वैसे ही मूर्ति अगर अश्लील है तो आपके मन में अश्लील भावनाएं उत्पन्न करेगी। मूर्ति या फोटो अगर देवी देवताओं की है, किसी योगी पुरुष, संत महापुरुषों की है, तो आप में सात्विक भावनाएं आपके चित्त को शांत करेंगी। योग सूत्र में तो यह लिखा भी गया है कि चित्त प्रसादनम, चित्त की शांति के लिए योगी पुरुषों का चिंतन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनके स्वरूप का भी चिंतन करना चाहिए। इससे भी मन शांत होता है। तो इस प्रकार से मूर्ति जब उसे तराश दिया गया, जब मूर्तिकार ने तराश दिया, ठीक है, अभी वो मूर्ति ही है। वो प्रतिमा कब होगी? जब वह किसी रियल, कोई वस्तु जो वास्तविक रूप में है उसकी कॉपी होगी, तब वह प्रतिमा कहलाएगी। अब मान लीजिए कि अब भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हो रही है अयोध्या में, अयोध्या धाम में। वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कल किया जाएगा और हम सब दिवाली मनाएंगे, वर्ष में एक तरह से दूसरी दिवाली तो हम मनाएंगे। तो इस प्रकार से वहां प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो पहले तो मूर्ति बनाएगी, उस मूर्ति में हमने, मूर्ति के बाद वह मूर्ति प्रतिमा थी। प्रतिमा क्यों थी? क्योंकि भगवान राम वास्तविक रूप में हुए हैं, इस धराधाम पर उन्होंने लीला किया है, उन्होंने लीला की है। तो लीला की है तो उनकी प्रतिमा बनेगी, मूर्ति उनकी कहलाएगी जिनकी, जो रियलिटी में ना हो, रियलिटी में ना हो और फिर कोई आपने कुछ आकार दे दिया तो वो दैट इज कॉल्ड मूर्ति। अब जो है प्रतिमा हो गई, क्योंकि वो एक कॉपी हो रही है वहां पर, तो वह प्रतिमा हो गई। तो भगवान राम की प्रतिमा हो गई और प्रतिमा के बाद अब उसमें विग्रह होगा। वह विग्रह कब होगा? जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तो विग्रह हो जाएगा। जब उसमें हम उनके भाग को स्थापित करेंगे। विग्रह का अर्थ होता है विभाग। विग्रह के वैसे बहुत सारे अर्थ बताते हैं। विग्रह का अर्थ, एक जो सामान्य अर्थ है वह है विभाग, और विग्रह का अर्थ होता है जो ग्रहों के प्रभाव से मुक्त है। तो जो योगी होते हैं, सिद्ध योगी होते हैं, वो ग्रहों के प्रभाव से मुक्त होते हैं, क्योंकि वह प्रकृति के संपूर्ण रहस्यों को जानते हैं, समझते हैं। तो ग्रह कैसे काम कर रहे हैं वह भी जानते हैं। तो अपने ज्ञान के कारण, अपनी सिद्धि के कारण वह ग्रहों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा की स्थापना हो चुकी है।
वह हो चुका है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगा। अब उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है? प्राण प्रतिष्ठा वास्तव में मंत्रों के माध्यम से इस भावना को बार बार पुनर्स्थापित करना, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तप करना पड़ता है। और यह एक विशेष प्रकार की, अगर मुझसे पूछोगे कि वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा क्या है, प्राण प्रतिष्ठा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। प्राण प्रतिष्ठा के पीछे एक मनोविज्ञान है जो कि बहुत ही सटीक है। मंत्र जाप के पीछे भी वही मनोविज्ञान काम करता है, मंत्र सिद्धि के पीछे भी वही मनोविज्ञान काम करता है। मंत्रों से हीलिंग होती है, लेकिन मंत्रों से हीलिंग जो उसी व्यक्ति के मंत्र उच्चारण से, देखिए मंत्र दीक्षा भी लेते हैं ना, तो कोई भी मंत्र दे देगा ऐसे नहीं होता। मंत्र दीक्षा वही दे सकता है जिसने मंत्र को सिद्ध किया है, और ऐसे व्यक्ति से मंत्र लेने से ही मंत्र का लाभ होता है, नहीं तो मंत्र लेकर भी कोई लाभ नहीं होता। नहीं तो आजकल बहुत सारे हैं, कबीर साहिब कहते हैं कि गुरुआ तो घर घर फिरे, ठीक ना, बहुत सारे हैं, तो छोड़िए, उस विषय में हम प्रवेश नहीं करेंगे। तो मंत्र देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मंत्र कोई कह दे अरे मंत्र तो हम भी दे देंगे, हम भी मंत्र दे देंगे, ऐसे नहीं होता। वह मंत्र प्रभावशाली तभी होता है जब उसको देने वाले ने उसे सिद्ध किया हो, और मंत्र की सिद्धि उसके चिंतन से होती है, उसके मनन से होती है, और उसके जप से होती है। सिर्फ जप से नहीं होती है, सिर्फ जप से नहीं होती है। सिर्फ जप करने के बजाय मंत्र का भाव भी समझना चाहिए, मंत्र का चिंतन मनन और उसका अर्थ भी हमें सही से समझना चाहिए, और उस मंत्र से संबंधित देवता के बारे में भी हमें जानना चाहिए। जब भी मंत्र दीक्षा दी जाए तो मंत्र का अर्थ समझाया जाए कि यह मंत्र क्यों दिया जा रहा है, उससे संबंधित देवता कौन है, और उस मंत्र का अर्थ क्या है, और हम इस मंत्र का जाप क्यों करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, सही सही पता हो। यह मैं मंत्र विज्ञान के बारे में आपको बता रहा हूं। तो प्राण प्रतिष्ठा कोई बाहरी चीज नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा वास्तव में एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके पीछे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। प्राण प्रतिष्ठा के पीछे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। आप लोगों ने सुना होगा सुसाइड सेंटर्स होते हैं। कोई ऐसे किसी व्यक्ति से मैंने सुनी सुनाई बात बता रहा हूं कि कहीं दिल्ली में जनकपुरी में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कोई बिल्डिंग थी, इसको लोग सुसाइड सेंटर कहने लगे थे। अब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना था मैंने। तो इस तरह से कई जगहों पर ऐसे हमें बात सुनने को मिलती है। क्यों सुसाइड सेंटर कैसे हो गए? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अगर आपने समझे, अगर आपने जोसेफ मुर्फी की आजकल बड़ी चलती है ना, माइंड प्रोग्रामिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्या समझ में आती है? अगर आ गई है तो आपको प्राण प्रतिष्ठा भी समझ में आ जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। प्राण प्रतिष्ठा कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि भाई ये तो कोई पाखंड हो रहा है, तो पत्थर पूजा जा रहा है। अरे थोड़ा सा अपनी चेतना को विकसित करो। तो इस तरह के जो बात हैं और ऐसी चीजें जो समझने में लगे हुए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो वास्तव में जप के द्वारा, तप के द्वारा, अपने संकल्प को मजबूत करके, तो जो प्राण प्रतिष्ठा करेगा, अब जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो 11 दिनों से उपवास, उन्होंने अन्न का त्याग कर रखा है, फलाहार पर रहते हैं, और 11 दिनों से वो इस प्रकार से तप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उस संकल्प को मजबूत करने के लिए, जो उस मूर्ति में स्थापित होगी। तो यजमान को भी संकल्प, एक तो वो भगवान राम की मूर्ति बनते ही, जब वो भगवान राम की मूर्ति बनी तो उसी समय वो प्रतिमा हो गई, और प्रतिमा होकर संकल्पित तो वो वैसी हो गई क्योंकि वो राम जी की मूर्ति है। उसमें जो भी उसको देखेगा उसके मन में भावना आ जाएगा कि हाँ ये श्री रामचंद्र जी हैं, और जिसकी श्रद्धा होगी उसके हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे। लेकिन अब जो है उसे, ये ठीक है, ये देखकर भावना आ रही है, लेकिन अब जो है उसको अभिमंत्रित किया जाएगा मंत्र शक्ति से, वैदिक मंत्रों से, नियम का पालन करते हुए, पूरी शुद्धि। नियम क्या है? शुद्धि का पालन, सही चयन, सही समय का चयन, मुहूर्त देकर उसको सही समय पर। और एक और बात, मुहूर्त का प्रभाव पड़ता है क्या? जी हाँ, प्रभाव पड़ता है। मुहूर्त का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको इसी मुहूर्त के नाम पर, मुहूर्त का मतलब है काल, ये ज्योतिष का एक भाग है।
जहां पर मुहूर्त का अध्ययन होता है। मैंने इसका गहन अध्ययन किया है, शास्त्रों के ज्योतिष शास्त्र में घुसकर ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा जरूर है। खासकर अगर आपको मंत्र सिद्ध करना है, अगर आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करना है, तो उस मंत्र की जितना भी बार आपने जाप करना है, कम से कम 40,000 बार जाप जरूर करना चाहिए। नहीं तो 1,00,000 बार करिए, बात अलग है। लेकिन इन सब जप करने के बाद अगर आप अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो आप जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय मंत्र जाप जरूर करें और विधि पूर्वक करें। सही से बैठकर, सही आसन लगाकर उसी मंत्र का जाप आप सूर्य ग्रहण के समय में, चंद्र ग्रहण के समय में करें, तो वो मंत्र सिद्ध होता है, प्रभावशाली होता है, वह कार्य भी करता है। ठीक है, बात पूरी समझनी पड़ेगी। तो अब ये मत समझ लीजिएगा मंत्र सिद्ध हो गया, अब कुछ भी हम कर देंगे, नहीं। प्रकृति के अपने सिद्धांत हैं। अगर मंत्र सिद्ध भी हो रहा है तो प्रकृति के वशीभूत ही हो रहा है, प्रकृति के वशीभूत ही सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें यह बात समझनी है। तो यह मंत्र सिद्धि भी होती है, तो यह भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मंत्र सिद्धि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। तो अगर कोई बिल्डिंग सुसाइड सेंटर बन सकती है, किसी में नेगेटिविटी आ सकती है, आप लोग कहते हो ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी चीज में कुछ मंत्र मार के दे दिया, क्या है भाई? तो उसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा एक सकारात्मक भावनाओं को शक्तिशाली वैदिक मंत्रों के माध्यम से, ऐसे लोगों के माध्यम से, हाँ देखिए, जो पुजारी है, जो हालांकि ठीक है उतनी शुद्धता नहीं रह गई है, उतनी पवित्रता या उतना नहीं रह गया है, ठीक है, बात सही है, लेकिन जो एक पुजारी है जो अपने आप को उस नियम में रखता है, जो शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, तो वह निश्चय ही उसके अंदर एक क्षमता विकसित हो जाती है कि वह प्राण प्रतिष्ठा सही से कर सके। लेकिन जो यजमान है वो तो साधारण जीवन जी रहा है, तो उसे 11 दिनों का व्रत करना पड़ता है। व्रत मतलब संकल्प, व्रत का अर्थ होता है संकल्प, तो उसे 11 दिनों का व्रत करना पड़ता है। तो ये करने के बाद उसका मन उस कार्य के लिए पवित्र हो जाता है और उसका मन तैयार हो जाता है। एक मेंटल प्रिपरेशन है, एक साइकोलॉजिकल तैयारी है, और पूरी तरह से यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और प्रभावशाली प्रक्रिया। देखिए, मनोविज्ञान से ही सब कुछ चल रहा है। हम लोग भी यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, सब जगह मन, इंद्रियों का राजा मन ही काम कर रहा है। तो अभिमंत्रित किया जाता है उस मूर्ति को, और जब वह मूर्ति है, प्रतिमा भी है, अब वह विग्रह बन जाएगा। जब वह अभिमंत्रित हो गया तो अब उसमें भगवान का भाग स्थापित हो चुका है, भगवान है वहां पर, उन मंत्रों के कारण भगवान वहां पर हैं। तो वैदिक कर्म से, वैदिक कर्मकांड से, जो कि एक निमित्त कर्म के अंदर, वैदिक कर्मकांड का मतलब प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वैदिक कर्मकांड का मतलब प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। वैदिक कर्मकांड में जो निमित्त कर्म होता है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की पूजा आएगी या कर्मकांड आएगा। तो अब जो है उसे जब मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाएगा, उस संकल्प की स्थापना की जाएगी सकारात्मक विचारों से, तो वह जो मूर्ति है, वह जो प्रतिमा है, अभिमंत्रित होकर विग्रह का रूप धारण कर लेगी। अब उसमें भगवान की शक्ति है। ठीक है, अब उसमें भगवान की शक्ति विद्यमान है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो अब उसमें भगवान की शक्ति है, तो क्योंकि वो मंत्रों से अभिमंत्रित है, अभिमंत्रित होने के कारण जो है भगवान की शक्ति उसमें विद्यमान मानी जाती है। तो विचारणीय क्या है? विचारणीय यह है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब उसमें पूजा रेगुलर होनी चाहिए, ताकि उसकी जो शक्ति है वो बनी रहे। उसमें जो सकारात्मक संकल्प स्थापित किया गया है, उसमें जो सकारात्मक संकल्प को स्थापना दी गई है, वो बनी रहे। इसलिए उसमें रेगुलर पूजा भी करना आवश्यक हो जाता है, पूजा उसमें जरूरी हो जाती है। तो फिर उसमें रेगुलर मंदिर में पूजा होगी, और इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ताकि राम मंदिर में, राम जन्मभूमि में पूजा शुरू हो जाए। पूजा शुरू होगी
तो वहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे और पूजा वहाँ हमेशा होती रहे। तो इसीलिए पूजा शुरू हो जाए तो पूजा फिर उसमें अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें इस तरह की क्रिया की गई है। तो इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा कर देने के बाद उसमें भगवान का भाग स्थापित हो जाता है। भाग स्थापित होने के कारण हम उसको विग्रह कहते हैं। भाग स्थापित होने के कारण, मैंने पहले कहा विग्रह का अर्थ है विभाग, तो भगवान का अंश उसमें स्थापित होता है, भगवान का भाग उसमें स्थापित होता है। इस कारण से हम उसे विग्रह कहते हैं और विग्रह की पूजा होती रहनी चाहिए। ये ना जिसको समझ में आ रहा हो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए और उसको बोलिए पूरा सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि लंबा बोलते हैं, अरे भाई पूरी बात करने के लिए थोड़ा लंबा तो बोलना पड़ेगा, क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे, ठीक है। तो विग्रह स्पष्ट हो जाएगा कि विग्रह क्या है। तो ये भगवान का विग्रह स्थापित होता है। तो विग्रह भगवान का स्थापित होता है, विग्रह देवताओं का स्थापित होता है, पूजा भी देवताओं की होती है। भगवान राम ने ऐसे कर्म किए तो वो हमारे देवता भी हैं, भगवान भी हैं। लेकिन जो राम तत्व रूप में है, जिसके लिए स्कंद पुराण में लिखा गया रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते, जो अंतरात्मा स्वरूप में स्वरूप समान है, रमन कर रहा है, रमते सर्वभूतेषु चरेषु, चर अचर में सभी भूत प्राणियों में रमन कर रहा है, वो जो राम है वो आत्मज्ञान का विषय है, वो तो ध्यान योग का विषय है, वो पूजा का विषय भी नहीं है। लेकिन आप ध्यान की परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए भावनाओं की परिपक्वता भी का आधार भी चाहिए, और सामाजिक धर्म की रक्षा के लिए मंदिरों की स्थापना भी होनी चाहिए। यह कहना बहुत आसान है, आप बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे, मंदिर जाओगे क्या, हॉस्पिटल जाओगे तो हॉस्पिटल बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए। अब जो नेताजी ये कह रहे हैं वो खुद ढूंढे कि उन्होंने अपने राज्य में कितने स्कूल बनवा दिए और स्कूलों की हालत क्या है, सरकारी स्कूल किस स्थिति में चल रहे हैं, खुद ही जरा अवलोकन करें, अपने ही राज्य में कर लें। जो भी नेताजी ऐसी बातें करते हैं, तो मंदिर कई मनोरोगों को दूर कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, हाँ अब ये एक अलग बात है, प्राण प्रतिष्ठा सही से हुई कि नहीं हुई, प्राण प्रतिष्ठा में जो पुरोहित लोग थे वो शुद्ध थे कि नहीं थे, वो शुद्ध आहार लेकर अपने मन को शुद्ध कर कर थे कि नहीं थे, यजमान ने नियम पालन किया कि नहीं किया, सही मुहूर्त में हुआ कि नहीं हुआ, ये एक अलग कहानी है, उस टॉपिक पे मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का अपना एक साइंस है, प्राण प्रतिष्ठा का एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है इसके पीछे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। ऐसे तो हम बहुत पढ़ेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम पूजा करते क्यों हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए करते हैं। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं धन को आकर्षित करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां पर काम कर रहा है। हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं विद्या को आकर्षित करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां काम कर रहा है। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं शक्ति को आकर्षित करने के लिए, यहां पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया जाता है। जब हम पूजा करते हैं तो उस जिसकी भी पूजा कर रहे हैं उस देवता के भावना की वृद्धि करते हैं। जब हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं विद्या भाव की वृद्धि करते हैं, जब हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं धन भाव की वृद्धि करते हैं, और धन भाव की वृद्धि होने से धन आकर्षित होगा, विद्या भाव की वृद्धि होने से विद्या आकर्षित होगी, शक्ति भाव की वृद्धि होने से शक्ति आकर्षित होगा, भगवान राम की भावना करने से राम राज्य आकर्षित होगा। भले ही देश में ना हो लेकिन हमारा जीवन राम राज्य में रहेगा। तो हमें जहां पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में तीनों ही नहीं होते हैं। तो हमें वैसे राज्य को, हम ठीक है वो एक आइडियल है, हम उस आइडियल तक नहीं पहुंचेंगे लेकिन हम कम से कम 75% तो पहुंचे, हम 100% नहीं पहुंचेंगे, 75% तो पहुंचे, हम उतना नंबर तो हम ले आए कम से कम। तो उस भावना का विकास करना, हम उस भावना को विकसित कर रहे हैं, और जो कि सामाजिक जीवन के लिए, राष्ट्रीय जीवन के लिए और
मनुष्य के जीवन के लिए सकारात्मक भावनाओं का होना जरूरी है। और भगवान राम तो वैसे ही उनका जीवन सकारात्मक, एक खुद ही उनका पूरा कर्म, उनकी लीला ही मोटिवेशनल है। ठीक है, जब उनका राज्य अभिषेक हुआ तब भी वो तो प्रसन्न भी ना हुए कि राज्य अभिषेक हो रहा है। वन जा रहे हैं तो वो दुखी भी नहीं हो रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ऐसा जीवन उन्होंने जीकर दिखाया। तो एक योगी का जीवन उन्होंने जीकर दिखाया। एक योगी कहने का मतलब वो योगी थे ही, और योगी होने के कारण ही वो ऐसा जीवन जी पा रहे थे। तो इसीलिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हर नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखने की एक प्रेरणा मिलती है भगवान राम के जीवन चरित्र से। ठीक है, तो अब यहां पर जो देवता रूप में राम है, जो भगवान रूप में राम है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो उनका भाग, उनका अंश प्राण प्रतिष्ठा से उस मूर्ति में स्थापित किया जाएगा। तो जब ये स्थापित हो जाएगा तो निश्चय ही उसमें एक शक्ति का वास करता है, और वहां से सकारात्मक ऊर्जा लोग लेते हैं, लाभ उठाते हैं। तो यही प्राण प्रतिष्ठा है। और फिर उसको विग्रह कहा जाता है। फिर उसको मूर्ति नहीं कही जाती, उसे प्रतिमा नहीं कहा जाता, उसे विग्रह कहा जाता है। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो विग्रह हो गया। ठीक है, तो यही बात हमको समझनी है। और रही बात ब्रह्म की, परमात्मा की, तो वह निरंजन, निरंकार, वह भावातीत परमात्मा ध्यान योग से प्राप्त है। वो बड़ा ही व्यक्तिगत हो जाता है, हमारे लिए है। हम ध्यान योग से उसे जाने, समझें। ठीक है, कल या परसों के व्याख्यान में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को बता पाऊं कि आत्मज्ञान और पूजा पाठ का क्या महत्व है और दोनों में अंतर क्या है। तो सनातन धर्म को समझना है तो इसको स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आप सनातन धर्म का अध्ययन ऐसे करो जैसे साइंस पढ़ते हो, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसी तरह से। कहने का मतलब वैसा दृष्टिकोण, वैसा माइंडसेट लेकर आप इसको समझने की कोशिश करो। तो प्राण प्रतिष्ठा कोई साधारण चीज नहीं है, कोई खेल नहीं खेला जा रहा। कुछ लोग ऐसे लोगों को मैंने देखा जो समझ रहे हैं अरे ये भी एक कर्मकांड है, एक आडंबर है। लोग बोल रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा विद्वान समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन वो महामूर्ख हैं। प्राण प्रतिष्ठा इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मंत्र शक्ति का प्रयोग है ये। ठीक है, एक सकारात्मक प्रयोग, एक सकारात्मक ऊर्जा के प्रसार के लिए। तो इसीलिए हम इन सब छोटी छोटी बातों को समझे। तो जोसेफ मुर्फी, जिसने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड लिखा, उसने लिखा कि वाटर मॉलिक्यूल में आप जो सोचोगे वो वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब करता है। अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है, तो वहां पर मतलब हम जो सोचते हैं वो, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है एक, विचारों की शक्ति के ऊपर। हम जो विचार ना करते हैं उनका प्रभाव निर्जीव वस्तुओं पर भी चला जाता है, वहां से वैसी वाइब्रेशंस आती हैं। ठीक है, तो यही बात है। प्राण प्रतिष्ठा में भी उस सकारात्मक, आध्यात्मिक सकारात्मक वाइब्रेशन की स्थापना की जाती है मंत्र शक्ति के द्वारा, अभिमंत्रण के द्वारा। ठीक है, अभिमंत्रित किया जाता है। तो इस तरह से हम इसको समझें और करें। ध्यान योग का कोर्स आत्मज्ञान के लिए, आत्मज्ञान की यात्रा। समय नहीं है आज, नहीं तो मैं इस पर भी चर्चा करता, आगे हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान योग का कोर्स शुरू हो चुका है, लेकिन अभी 23 तारीख तक, 23rd ऑफ द जनवरी, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 23rd ऑफ द जनवरी। ठीक है, 23rd ऑफ द जनवरी, प्राकृतिक चिकित्सा या फिर आपका यह दर्शन फिलोसफी का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, किसी तरह की लाइफ काउंसलिंग चाहिए उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं आप। अग्निमय बुद्ध पुस्तक जिसको मंगवाना है, 350 रुपए पे कर आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए और कोर्सेज की डिटेल्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे, 9661802459। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। किसी तरह का पेमेंट करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसी के साथ आज जो है मैं विराम देता हूं। लंबा हो गया लेकिन जरूरी था,
कुछ विषयों को चर्चा में लेना, इसलिए लिया गया। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत। शेयर जरूर कर दें आप लोगों को जो कुछ संशय में है प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, या कुछ अजीबोगरीब बातें करते हैं वो, और अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझ लेते हैं। ओम तत्सत आप सभी को।